बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क खुदादात में आया हुआ सैलाब बाज़ लोगों के लिए आजमाइश और बाज़ लोगों के लिए इम्तिहान बना हुआ है। एक तरफ सैलाब के मुतासरीन वो लोग हैं जिनके बच्चे इसी सैलाब में बह चुके हैं, जिनके घरों को ये सैलाब बहा कर ले गया है, जिनके माल मवेशी भी इस सैलाब में बह चुके हैं, जो बेयारो मददगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो इस वक्त उन शहरों में मौजूद हैं जहां सैलाब नहीं आया। हम अपनी पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ हैं, अपने मालो मता से लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये सैलाब हमारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहे हैं कि हम इंसानियत को यूँ सिसकता हुआ देख कर क्या करते हैं। क्या हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गम को अपना गम समझते हैं, या इस गम को गम समझने के बजाय इन वीडियोस को देखकर इंजॉय कर रहे हैं, या इंजॉय तो नहीं कर रहे, बस आहें भर कर रह जाते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे रखा है तो अपनी दौलत में से अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च कीजिए। वो इस्लामी जमातें यानी लब्बाइक या रसूलल्लाह, दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन या इस तरह की वो तमाम जमातें जो इस वक्त मैदान में उतर कर लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही हैं, उन्हें अपने कीमती मालो मता में से ज़रूर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कल क़यामत के रोज़ आप भी सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह की आजमाइश पर पूरा तो कोई नहीं उतर सकता, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए में से देकर अपना हक अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए सब मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।